हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज राज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शंस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस का पार्ट 5 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, जो कि हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। और सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बेसिक, ठीक है ना। तो देखिए बेसिक में मैंने कुछ स्क्वायर रूट के ऊपर बेस क्वेश्चंस लिए, आप लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास में नंबर 1 में लिखा हुआ है √4। तो √4 का मतलब होता है क्या, सबको पता है कि √4 होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग के पास में निकल के 2 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास में √6। तो √6 को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए √6 को सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग सिंपली लिखेंगे यहाँ पर √2 इंटू √3, ठीक है ना। यानी कि √2 इंटू √3 का मतलब भी क्या होता है, √6 होता है। ये तो हम लोग √6 को सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और लगा देंगे ऊपर में स्क्वायर रूट। बात आई समझ में। अब देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में √8। अब इस √8 को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए √8 को सिंप्लीफाई करना बहुत ही सिंपल है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है ना। √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या होता है, √8 होता है। अब देखिए 2 √2 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, ये केवल 2 होता है, ठीक है ना। √2 इंटू √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या 2√2। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग को डायरेक्टली सोचना है। देखिए अब मैं बताता हूँ कि आप लोग को ना इस √8 को ना कैसे इस फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक नंबर सोचना है जो कि नंबर बड़ा भी होना चाहिए और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। बात आई समझ में, मैंने क्या बोला, हम लोग एक ऐसा नंबर सोचेंगे जो बड़ा भी होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस √8 को ना इस प्रकार से लिख दिया। देखिए एक 4 इंटू 2, क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। बस एक परफेक्ट स्क्वायर सोचना है हमेशा रूट से नंबर को हटाने के लिए। तो देखिए जो 4 है ना, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो अंदर में बचा क्या, √2। बात आई समझ में। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√2, क्लियर है। अब देखिए √12 है, √12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो बस एक नंबर ना आप लोग को स्क्वायर सोचना है, ठीक है, एक बड़ा वाला नंबर सोचना है। देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे इसको 12 को 4 और 3 के टर्म में। देखिए 4 और 3, क्योंकि 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, ठीक है ना। देखिए √4 का मतलब होता है 2, और ये बन जाएगा आपका 2√3। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए √15 है। अब ये √15 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग को क्या करना होता है, देखिए जो सिंप्लीफाई करना है इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √3। बात आई समझ में। √5 इंटू √3 क्या होता है, √15 के बराबर होता है। नेक्स्ट है √16। √16 का मतलब शायद सबको पता है कि ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, इसलिए √16 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। बात आई समझ में। देखिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में √18। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बस एक नंबर को स्क्वायर सोचना है। देखिए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है जो कि सबसे बड़ा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो, तो वो होता है आपका 9। तो √18 को हम लोग 9 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, √9 इंटू 2 के फॉर्म में। ये जो 9 दिख रहा है ना, ये 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा ये 3√2। बात क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से √24 को देखिए, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √24 का मतलब होता है 4 इंटू 6, यानी कि √4 इंटू 6 होता है ना। अब देखिए ये जो 4 है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बात आई समझ में, किसका, 2, तो ये बन जाएगा आपका 2√6। बस ये जल्दी जल्दी आना चाहिए आप लोग को। अगर ये जल्दी जल्दी आ गया तो फिर आप लोग ना रैशनलाइजिंग फैक्टर में, यानी कि रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है उसको ईजिली कर देंगे, ठीक है। या तो रूट के ऊपर बेस कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए √27 लिखा है ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3 के फॉर्म में, ठीक है। अब ये जो 9 है ना, ये होता है 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 3√3। याद रखना है √27 3√3 होता है। √28 इसको भी ब्रेक कीजिए। देखिए 4 इंटू 7 होता है ना, ये 4 इंटू 7 रूट ओवर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√7। बात क्लियर। √32 देखिए √32 होता है 16 इंटू 2। बस एक नंबर सोचना है जो कि बड़ा भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। देखिए थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए तो ये 4√2 बन जाएगा। बात आई समझ में। √48 को देखिए, ये भी क्या होता है, ये होता है आपका 16 इंटू 3 48 होता है। बस टेबल भी आना चाहिए आप लोग को। देखिए 16 इंटू 3 क्या होता है, 48 होता है। 16 का मतलब होता है 4, तो ये बन जाएगा आपका 4√3। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हम लोग के पास में √52। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए इसको, तो क्या होगा। देखिए ये होता है आपका 4 इंटू 13 होता है या नहीं होता है, बताइए। अब 4 का मतलब तो हम लोग को पता ही है, ये होता है आपका 2, ठीक है ना। अब √13 ये तो
इसका ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग के पास में √50, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखिए 25/2, क्योंकि 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। देखिए अब ये 25 किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का, तो √50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5√2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर है। √56 को देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे 4 × 14 के फॉर्म में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब देखिए √4 को हम लिख सकते हैं 2, और 2 √, ये क्या हो जाएगा 14। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए √72, इसको हम लोग लिख सकते हैं 36 × क्या, 36 × 2। बात क्लियर, 36 × 2। अब 36 का मतलब होता है 6, तो ये 6 √2 बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से देखिए 75, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75 होता है आपका 25 × 3, ठीक है ना, √25 × 3। अब तो ये बन जाएगा क्या, 25 मतलब 5, तो ये 5√3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 96 को देखिए, तो 96 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 6, क्या लिख सकते हैं 16 × 6, ठीक है। अब देखिए 16 है आपका 4 का स्क्वायर, और 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा 4√6 बन जाएगा। बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलिए 125 को देखिए, √125 को, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये होता है आपका 25 × 5, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। बस एक नंबर ना आप लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना होता है, तो फिर काम आसान हो जाता है। देखिए ये तो √25 मतलब 5, तो ये बन जाएगा आपका 5√5। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको √216 को, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी लिखना है, ये होता है आपका 36 × 6। क्लियर, 36 × 6। 36 से आपका किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को भी जल्दी जल्दी करना आ जाएगा। बात आई समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। इसको समझने की कोशिश करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर को, ठीक है ना। देखिए हम लोग को क्या करना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, यानी कि इसका रैशनलाइज करना है इसको, ठीक है ना। अब इसको रैशनलाइज करने पर क्या होगा, तो सबसे पहले रैशनलाइज करने के आगे मैं आप लोग को एक दो चीज़ बताना चाहता हूँ। तो आप लोग को ना एक फॉर्मूला आना चाहिए, a+b² का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। a-b² का भी फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो हम लोग को क्लास 5-6 में पढ़ाया जाता था, तो एटलीस्ट ये तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला a² - b², क्योंकि रैशनलाइजिंग फैक्टर में इन्हीं तीनों के ऊपर बेसिक क्वेश्चन बनाया जाता है बेसिकली। बात है समझ में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यदि याद नहीं है तो लिख लीजिए, a² + 2ab + b², ठीक है, साथ के साथ में लिखते भी जाना है। अब a - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस क्या होता है b² होता है। क्या कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक, ओके। a² - b² होता है ये आपका a + b, ठीक है ना, a + b, और बनता है a - b, a + b × a - b होता है आपका a² - b², ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक फॉर्मूला a + b² a - b² a² - b²। यहाँ से अब देखिए रैशनलाइजिंग फैक्टर में ये कैसे यूज़ किया जाता है, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास में कोई एक क्वेश्चन से इस प्रकार से, देखिए मैंने लिखा कोई एक क्वेश्चन से इस प्रकार से, √3 + √2 लिख दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 - √2, √3 - √2। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग को रैशनलाइजेशन आना चाहिए। अब ये रैशनलाइजेशन होता क्या है, देखिए रैशनलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं, मैं आप लोग को रैशनलाइजेशन करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन जब भी करते हैं ना, तो याद रखिए रैशनलाइजेशन हमेशा हम लोग डिनोमिनेटर की करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर का नहीं कर सकते, न्यूमरेटर का भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस को सॉल्व करने या सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर को ही क्या किया जाता है, रैशनलाइज किया जाता है। अब रैशनलाइज करने से क्या होता है, देखिए तो ये जो ऊपर वाला है ना √3 + √2, ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा। बात क्लियर है। अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा करने के लिए। अब देखिए क्या करना है, रैशनलाइज करना है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाले जो वैल्यू है ना √3 - √2, इसको रैशनलाइज करने पर क्या होता है, ये ऊपर जाके ना, ये ऊपर जाके बन जाएगा आपका √3 + √2 बन जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, साइन चेंज होगा, बस वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बस साइन को चेंज करना है। अब हम लोग के पास में यहाँ पर क्या देखिए, √3 - √2, ठीक है। अब देखिए जिस नंबर से मैंने ऊपर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि √3 + √2 से हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में। अब देखिए अब पिता किया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखिए ऊपर में क्या बन रहा है,
कि √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है, √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। तो यहाँ से एक चीज़ तो साफ है कि ऊपर वाला काश ये √3 का मतलब a होता और √2 बराबर b होता, तो ये a प्लस बी होता और ये भी a प्लस बी होता या नहीं होता, बताइए। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, है या नहीं, बताइए। अब नीचे देखिए, नीचे आपका a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला शायद सबको आता ही है, क्या होता है, ठीक है। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तो कुछ समस्या किसी को, ओके। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का क्या होगा, ये होल स्क्वायर होगा। तो आपका ये वाला बन जाएगा, क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, ऊपर तो स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने पर क्या होगा, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है आपका √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर है। पहले मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग मतलब अच्छी तरह से बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आप लोगों को मैं डायरेक्ट तरीका बताऊँगा। a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a होता है आपका √3, b होता है आपका √2, बात क्लियर। चलिए ओके, 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या आपका √2 का स्क्वायर है, क्लियर। अब नीचे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर ये बन जाएगा आपका 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ से आपका ना फाइनल जो कैलकुलेशन आएगा वो कितना आएगा, देखिए √3 का स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 ये बन जाएगा आपका √6 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 1। तो हम लोग के पास में जो फाइनल आंसर आया वो 3 प्लस 2 कितना आया, 5 प्लस 2√6, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में, 1 से डिवाइड करना है तो कोई मतलब नहीं रहता इसका, ठीक है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो। लेकिन याद रखना, अब रैशनलाइज यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ कि रैशनलाइजेशन जल्दी जल्दी कैसे करना है, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा ध्यान लगा के इधर देखना है आप लोग को, बताइए समझ में। चलिए अब देखिए मेरे पास में एक नंबर क्या था, √3 प्लस √2 था, या नहीं, और नीचे था आपका √3 माइनस √2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना था। तो क्या होता है देखिए, जब हम लोग नीचे वाले को रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जाके प्लस ही बनेगा ना, और ये a प्लस बी इंटू a प्लस बी बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो बनेगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बस यही करना है, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए वैल्यू तो सेम ही है, बस साइन में डिफरेंस है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखना है नीचे हमेशा क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 3 माइनस 2 नीचे बनेगा, है नहीं, बताया। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताइए a स्क्वायर मतलब है √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर मतलब है √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5 प्लस, अब यहाँ पर 2ab का मतलब होता है √2 इंटू √3, क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, और नीचे 3 माइनस 2 क्या है 1 है। तो हम लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए उन एग्जाम्पल को करने की कोशिश करेंगे, एक बार डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। देखिए हम लोग के पास में ऊपर में लिखा हुआ है 2/2 प्लस √3 है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस √3, बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या करना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 2 माइनस √3 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना होता है, यही रैशनलाइजेशन होता है, ठीक है ना। अब देखिए 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा आपका 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3। तो देखिए कैलकुलेशंस करने पर नीचे तो 1 बनेगा और ऊपर में क्या बनेगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 2√3, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर। बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, मीन्स बी में क्या लिखा हुआ है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये √5 प्लस जो √3 है ना, ये √5 माइनस √3 ऊपर जाने के बाद में ये √5 प्लस √3 बनेगा, तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर।
तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 3। ठीक है, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा 8 प्लस 2 ए बी का मतलब होता है √5 इंटू √3 क्या बन जाएगा √15 डिवाइडेड बाई, अब देखिए नीचे क्या है 5 माइनस 3, ये क्या बन जाएगा 2। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, कैंसिल करने पर ये आ जाएगा का 4 प्लस √15, क्या आ जाएगा 4 प्लस √15। आप लोग को कम से कम ये तो फास्ट करना आना चाहिए। ठीक है, यहीं पर कर सकते, देखिए हम लोग रूट को कंसिडर ही नहीं करेंगे। देखिए 5 और 3 8, 2 ए बी मतलब होता है 2 इंटू √5 इंटू √3 2 √15। क्लियर, तो देखिए अब नीचे कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी करेंगे, 5 माइनस 3 क्या होगा 2, तो 2 से डिवाइड करने पर 4 प्लस √15 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन से। अब देखिए नीचे ए प्लस रेशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस बनेगा, तो ये 3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, 3 माइनस √2 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा। चलिए नीचे क्या है, ये बनेगा आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और √2 का स्क्वायर 2। नीचे तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनना है। अब देखिए ऊपर में बनेगा ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है √2 का स्क्वायर, तो 3 + 2 क्या बनेगा 5। ठीक है, 5 माइनस होगा 2ab, 2ab का मतलब होगा 3 इंटू 2 यानी कि √3 इंटू √2, ये क्या आ जाएगा √6। डिवाइड किससे करना है 3 माइनस 2 1 से, तो आंसर क्या बनेगा 5 माइनस 2 √6। क्लियर, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम उसी प्रकार का ही क्वेश्चन से हम लोग रेशनलाइज करेंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर में देखिए √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा। नीचे क्या बनेगा √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, तो 7 माइनस 5 क्या होगा ये 2 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 5 क्या होगा 12 माइनस 2ab 2 7 इंटू 5 35 और डिवाइड किससे करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करने पर देखिए ये तो 6 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6 माइनस √35 इस क्वेश्चन का उत्तर। बात क्लियर है ना, चलिए यहाँ तक क्लियर। चलिए अब हम लोग लेते हैं वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर बेस। सिंप्लीफाई करना है हम लोग को इस क्वेश्चन को। देखिए बाय हाउ मच डज √12 प्लस √18 एक्सीड्स √3 प्लस √2, यानी कि जो √12 प्लस √18 है ये √3 प्लस √2 से कितना ज़्यादा है हम लोग का ये क्वेश्चन से। तो देखिए जो √12 होता है ना, इसका मतलब तो मैंने थोड़ी देर आगे बताया था, ये 2√3 होता है, और जो √18 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2 है या नहीं। अब बोला है कि ये कितना ज़्यादा है किससे √3 प्लस √2 से, तो हम लोग को माइनस करना है √3 प्लस √2 को, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 प्लस 3√2 माइनस करना है किसको √3, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा √2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखना है। ठीक है, 2√3 माइनस √3, तो ये आ जाएगा आपका √3। ठीक है, अब हम लोग के पास में यहाँ पर क्या है देखिए 3√2 माइनस √2, तो ये बन जाएगा आपका 2√2। तो आंसर होगा हम लोग के पास में 3 + 2√2 क्या होगा 3 + 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, 2 क्यूब रूट 32 माइनस 3 क्यूब रूट 4 प्लस क्यूब रूट 500 हम लोग के पास में, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्यूब नंबर सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हम लोग के पास में एक क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट है 32, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कोई एक नंबर परफेक्ट क्यूब सोचेंगे, जैसे 8 इंटू 4 क्या होता है 32 होता है, क्योंकि 8 एक परफेक्ट क्यूब है। बस हम लोग को एक परफेक्ट क्यूब नंबर सोचना है। देखिए 3 और यहाँ पर है हम लोग के पास में क्यूब रूट क्या ये 4 है। ठीक है, अब 4 तो किसी नंबर का क्यूब रूट नहीं है, नहीं 4 एक परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। अब देखिए जो 500 है, इसको क्यूब रूट जो 500 है ना, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि ये होता है आपका क्या 500। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो देखिए ये 2 और ये रूट क्यूब रूट 8 का मतलब होता है ये भी 2 है, और अंदर में बचेगा आपका क्यूब रूट 4। बात क्लियर, माइनस अब ये 3 है, 3 क्यूब रूट क्या है ये 4 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये है आपका
5 इंटू 5 इंटू 5 125 और 125 5 का क्यूब रूट होता है, और यहाँ पर हम लोग के पास में 5 क्यूब रूट 4 है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 2 इंटू 2 4 होगा, 4 क्यूब रूट 4 और 5 क्यूब रूट 5, ये हो जाएगा आपका 9 क्यूब रूट 4। माइनस करना है हम लोग को किससे, 3 क्यूब रूट 4 से माइनस करना है। बताइए, माइनस करना है इसको ना, तो ये क्या आ जाएगा 6 क्यूब रूट 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 6 क्यूब रूट 4। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन से हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 0.09, 0.09 है आपका 0.3 का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट 0.008 क्यूब रूट निकालना हम लोग को, तो ये होगा आपका 0.2 का क्यूब रूट। बात आई समझ में। अब देखिए ये जो 75% लिखा है ना, 75% ऑफ 2.80, 75% का मतलब होता है आपका 3/4। क्या होता है ये, 3/4। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 75% होता है 75/100, और 75/100 को इसको कैंसिल करेंगे ना, तो ये 3/4 आएगा, 25 से कैंसिल करने पर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 इंटू करना है हम लोग को 2.8 के साथ में। क्लियर है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 2.3। क्या आ जाएगा, ये 2.3 आ जाएगा, 2.3। 2 प्लस 0.3 2.3। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या है 2.2 है, माइनस करना है 4 से कितने टाइम, ये 0.7 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 2.1। क्लियर, 0.7 इंटू 3 2.1 हो जाएगा। अब देखिए यदि मैं इससे इसको माइनस कर दूँ ना, तो ये भी आपका होगा 2.1, 2.3 माइनस 0.2 2.1, माइनस करना है 2.1 को, और 2.1 माइनस 2.1 हो जाएगा आपका 0। किसके बराबर, 0 के बराबर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते। लिखा हुआ है क्या, देखिए √5 हम लोग के पास में, √5 प्लस √3 ये लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2। तो देखिए हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने पर क्या होगा, ये 3√3 है, इसको रेशनलाइज करने पर ये ऊपर जाएगा √5 माइनस √2 होगा, साइन चेंज करना है, लिखना है। ठीक है, अब देखिए डिवाइड किससे करना है, 5 स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर होगा, ये कितना आएगा 3, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए √5 रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने पर क्या होगा, देखिए ये आपका आ जाएगा यहाँ पर √3 माइनस √2, बस साइन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 3 माइनस 2 क्या होगा, ये 1 होगा। क्लियर, ये √3 से ये √3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हम लोग के पास में, यहाँ पर तो हम लोग के पास में √5 प्लस √3 है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको देखते क्या है, √3 इंटू √5 हो जाएगा ये आपका √15। ठीक है ना, √15 हो जाएगा, माइनस है √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये माइनस √5 इंटू √3 √15। नेक्स्ट ये माइनस और ये माइनस आपका क्या हो गया, ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा। अब देखिए √5 इंटू √2 होगा आपका ये √10। बात क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए √15 माइनस √15 और प्लस √15 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग के पास में यहाँ पर क्या बचा है, √5 प्लस √3 है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आप लोग को कैलकुलेशंस वर्क करना है, कैलकुलेशन उतना ज़्यादा भी नहीं है। देखिए √10 माइनस √6। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, √5 इंटू √10 ये हो जाएगा आपका √50। क्या आ जाएगा, √50, और √50 का मतलब मैंने थोड़ी देर आगे बताया था, ये होता है आपका 5√2 के बराबर। किसके बराबर, 5√2 के बराबर। क्लियर है। चलिए ये आ जाएगा आपका 5√2। नेक्स्ट देखिए √5 इंटू √6 ये हो जाएगा आपका √30, और √30 ये तो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देते। अब देखिए √3 और √10 को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये भी बन जाएगा आपका √30। ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस √3 है और माइनस √6 है, तो √3 इंटू √6 बन जाएगा आपका √18, और √18 का मतलब होता है आपका 3√2। ये मैंने थोड़ी देर आगे आप लोग को बताया था, 3√2। क्या बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, -3√2। क्लियर। अब देखिए माइनस √30 और प्लस √30 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग के पास में यहाँ पर प्लस 5√2
-3√2, तो ये बन जाएगा आपका 2√2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 2√2। बात आई समझ में? चलिए ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। पढ़ते आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। ठीक उसी प्रकार से ही क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस रैशनलाइज करना है। देखिए लिखा हुआ है क्या, ऊपर में हम लोग के पास में 2, तो नीचे वाले वैल्यू को रैशनलाइज करेंगे तो ये आपका बन जाएगा √7 माइनस √5। ठीक है ना, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय क्या है, देखिए अब a² माइनस b² बनेगा, तो ये 7 माइनस 5 का क्या होगा, 2 होगा, प्लस है। अब यहाँ पर क्या है, 7 है, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा तो आपका बन जाएगा ये √12 माइनस था, ये प्लस बन जाएगा √5। बात क्लियर है ना यहाँ पर? चलिए √5 है, ये डिवाइड किससे करना है, देखिए √12 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 7, 12 माइनस 5 7। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस है, इसको रैशनलाइज करना है तो ये बन जाएगा आपका, देखिए √12 माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए तो ये 12 माइनस 7 क्या होगा, 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम लोग के पास में √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5, नेक्स्ट है माइनस √12, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा √7। चलिए कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे। देखिए माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल, प्लस √5 माइनस √5 कैंसिल, प्लस √12 माइनस √12 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हम लोग के पास में 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये √3 प्लस √4 है ना, हम लोग एक काम करते हैं ना, इस √4 को आगे लिख लेते, √3 को पीछे लिख लेते। ठीक है, √4 प्लस √3 इस प्रकार से लिख लेते। ठीक, यहाँ पर भी उसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि बड़ा वाला नंबर को आगे लिख लेते, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए √5 प्लस √4 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखूँगा मैं √6 प्लस √5, ये करते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग के पास में क्या लास्ट में लिखा हुआ है 1/√9 को आगे लिखेंगे और √8 को लेके जाएंगे पीछे। ठीक है ना, ये देखिए ये तो है ना, बड़े वाले नंबर को हम लोग आगे लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रैशनलाइज करना है तो फिर वैल्यू सिंपल हो जाएगा। बताइए ये तो है आपका √4 माइनस √3, क्लियर। नीचे क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब 1 को लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। देखिए ऊपर में क्या होगा, ये √5 माइनस √4, क्लियर। चलिए नीचे तो a² माइनस b² 1 ही बनने वाला है हर जगह। अब देखिए ये क्या होगा, √6 माइनस √5, बात क्लियर। चलिए ये क्या होगा, √5 होगा। अब ये प्लस है, ये आपका होते होते जाएगा कहाँ तक, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये √9 है। अब हम लोग के पास में ये माइनस √8 होगा या नहीं होगा। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये √5 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी प्रकार से कैंसिल होते 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 आपका √8, यहाँ पर माइनस √8 और ये आगे वाला प्लस √8, यहाँ पर भी एक प्लस √8 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग के पास में केवल 2 ही नंबर बचने वाला है। एक तो नंबर बचने वाला है स्टार्टिंग का √3 और लास्ट का क्या है हम लोग के पास में √9, ये बचेगा। और इसका मतलब होता है, देखिए √9 का मतलब होता है 3 और माइनस क्या हम लोग के पास में √3। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, 3 माइनस √3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में। यदि समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। देखिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग को बस रैशनलाइजेशन करना है, कुछ भी नहीं। मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई एक नंबर है, इस प्रकार से लिखा हुआ 1/√5 है। यदि इस प्रकार के नंबर को रैशनलाइज किया जाए ना, तो रैशनलाइज कैसे करना होता है, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ऊपर नीचे √5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में? जब हम लोग 1/√5 के फॉर्म में कोई भी नंबर हो और इसको रैशनलाइज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम लोग √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √5/5। बात क्लियर है। और ये चीज़ आप लोग को डायरेक्टली करना आना चाहिए, बस इतना सा है। यदि आप लोग को डायरेक्टली करना आ जाता है तो फिर आप लोग किसी भी क्वेश्चन को ईजिली कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये 3 है, ठीक है, प्लस मैं √3 को रैशनलाइज कर देता हूँ। तो देखिए √3 को रैशनलाइज करने पर √3 ऊपर जाएगा और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए रैशनलाइज करने पर ये आपका बन जाएगा 3 माइनस √3, साइन चेंज करना है, लिख देना है। नीचे क्या होगा बोलने से
देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 6। क्लियर। देखिए अब इसको देखिए, इसको रेशनलाइज करने पर रूट 3 ऊपर जाएगा और ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये 3 है। और दोनों का अंतर चेक किया जाए तो देखिए ये रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 माइनस 3 क्या होगा 6, लेकिन -6 होगा। बात क्लियर है। अब लेते हैं हम लोग इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम लेने पर देखिए क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपका 6 के बराबर। ठीक है, तो देखिए ये तो नीचे तो 1 है, तो 3 इंटू 6 क्या होगा 18 प्लस 3 से 2 टाइम 2 इंटू रूट 3, 2 रूट 3 नेक्स्ट प्लस 6 से 1 टाइम 1 इंटू 3, 3 1 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा आपका रूट 3 माइनस रूट 3। क्लियर है। अब देखिए -6 से ये -1 टाइम जाएगा और -1 इंटू 3 रूट 3 माइनस रूट 3। क्लियर। चलिए अब नीचे क्या है हम लोग के पास में, देखिए नीचे हम लोग के पास में -√6 और इससे 1 टाइम ये भाग जा रहा था, तो यहाँ पर -1 इंटू 3 क्या होगा, ये आपका -3 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते देखिए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये -√3 सॉरी -3 और +3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये +3 और ये -3 कैंसिल। ठीक, अब देखिए ये 2√3 है और ये -√3 ये भी -2√3 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग के पास में 18 प्लस 2√3 माइनस √3 माइनस √3 ये भी 2√3 है और डिवाइड किससे करना है 6 से, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और हम लोग के पास में बचेगा केवल 18/6 और 6 से 18 को भाग करने पर कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, केवल 3। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए ध्यान से, ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इजीली कर देंगे, बस हम लोग को रेशनलाइजेशन आना चाहिए। देखिए रेशनलाइज करेंगे तो ये रो जो √5 है ना, ये ऊपर जाएगा इस प्रकार से, √5 प्लस √3, तो ये बन जाएगा √5 माइनस √3। बात क्लियर। और नीचे लिख देंगे दोनों का अंतर कितना है 2। नेक्स्ट -3 है, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा आपका √6 प्लस √3। साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए नीचे क्या बनेगा, दोनों का अंतर कितना है 3, अब +1 है, रेशनलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका √6 माइनस, क्योंकि साइन प्लस का है वहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 होगा। अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हम लोग के पास में, देखिए हम लोग के पास में यहाँ पर √5 माइनस √3 माइनस √6 माइनस और प्लस ये हो जाएगा आपका √3। देखिए ये क्या होगा आपका √3। ठीक है, ये प्लस है हम लोग के पास में √6 और माइनस क्या होगा √5। अब बस चेक करना है, देखिए क्या, अब ये प्लस √6 और माइनस √6 कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है ये प्लस √5 और माइनस √5 कैंसिल। बात क्लियर। चलिए हम लोग के पास में बचा यहाँ पर -√3 और यहाँ पर भी -√3, तो आंसर आएगा हम लोग के पास में -2√3। यहाँ पर तो मैंने ऑप्शन लेना ही भूल गया इसको, इस वाले क्वेश्चन का। देखिए ओके ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या होगा -2√3 होगा इस क्वेश्चन का, -2√3। बात आई समझ में। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये है √5, रेशनलाइज करने पर ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √2। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो 3 - 2 क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट माइनस ये आपके पास में 3√3, रेशनलाइज करेंगे तो ये √5 ऊपर जाएगा, √5 प्लस √2 ये बन जाएगा आपको √5 माइनस √2। ठीक है ना, नीचे देखिए 5 - 2 क्या आएगा, ये 3 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस है हम लोग के पास में, इसको रेशनलाइज करेंगे तो 2√2 तो यहाँ पर है, अब रेशनलाइज करने पर जो 5√3 था ये ऊपर जाएगा और माइनस बन जाएगा 5√5 माइनस √3। डिवाइड करना है किससे, देखिए 5 - 3 क्या होगा, ये आपका 2 होगा। ठीक है ना, बस हम लोग को इन तीनों को रेशनलाइज करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है। अब बताइए यहाँ पर है √5 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका √15, क्या होगा √15 माइनस √5 इंटू √2 ये बन जाएगा आपका √10 माइनस √3 इंटू √5 ये बन जाएगा √15, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, √3 इंटू √2 क्या होगा, ये √6 प्लस है यहाँ पर है, देखिए √2 इंटू √5 ये बन जाएगा आपका √10 और
है हम लोग के पास है, ये प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √3 बन जाएगा आपका √6। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे। देखिए √6 और √6 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस √10 माइनस √10 कैंसिल, प्लस √15 माइनस √15 कैंसिल। तो आंसर दोबारा से हम लोग के पास में क्या निकल गया है, 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन से, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को देखिए, ये जो 3 है ना, इसको हम लोग ना रेशनलाइज कर देंगे। किसको, 2 + √3 को, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने पर देखिए ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये 2 - √3। क्या बनेगा, 2 - √3, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 3 क्या होगा, 1। नेक्स्ट माइनस, ऊपर 2, नीचे रेशनलाइज करने पर ये देखिए 2 प्लस क्या बनेगा, √3। अब हम लोग के पास में नीचे क्या आएगा बोलने से, देखिए 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 क्या होगा, ये भी तो 1 ही बनेगा। और नीचे हम लोग के पास में 2 - 5√3 क्या है, 5√3। बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये आ जाएगा आपका 3 × 2 6 माइनस 3 × √3 3√3। चलिए माइनस है यहाँ पर, देखिए 2 × 2 4, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 × √3 2√3। चलिए नीचे क्या है, नीचे देखिए ध्यान से, तो ये है आपका 2 - 5√3। बात क्लियर। चलिए अब देखिए 6 - 4 होगा आपका 2, और √3 3√3 माइनस 2√3 ये हो जाएगा आपका -5√3। और नीचे भी क्या है, 2 - 5√3 है। अब सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करना है तो वैल्यू क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना होता है। यदि प्रॉब्लम हो रहा हो तो एक बार आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही टॉप है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनाया जाता है। देखिए बस हम लोग यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है 1 + √2, ठीक है। नीचे वाले वैल्यू को हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाके ये बन जाएगा आपका √5 - √3 बनेगा। बात क्लियर है। चलिए अब नीचे तो बन जाएगा a² - b² यानी कि 5 - 3 क्या होगा, ये 2। नेक्स्ट प्लस 1 - √2 है, नीचे वाले वैल्यू को रेशनलाइज करेंगे तो ये जाके ऊपर बनेगा √5 + √3। बनेगा ही नहीं बनेगा, बताइए। अब ये नीचे क्या बनेगा, a² - b², तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 - 3 क्या होगा, ये भी 2 आएगा। अब लेंगे इनका एलसीएम और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए एलसीएम लेने पर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 × √5 ये बनेगा आपका √5, क्या बनेगा, √5। चलिए यहाँ तक तो कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए। 1 × √3 ये बन जाएगा आपका √3, ठीक है। अब √2 × √5 ये बन जाएगा आपका √10, क्लियर। प्लस √2 इंटू -√3 तो ये बन जाएगा आपका -√6। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1 × √5 ये बन जाएगा आपका √5, 1 × √3 ये बन जाएगा आपका +√3। नेक्स्ट हम लोग के पास में देखिए -√2 इंटू -√5 ये बन जाएगा आपका √10। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने। अब मैं -√2 और -√3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा +√3 को मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस, और ये √2 × √3 बन जाएगा आपका √6। बात क्लियर है ना सब। चलिए अब देखते देखिए क्या होता है, क्या कौन कौन सा वैल्यू कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। +√3 और -√3 कैंसिल, ठीक है। -√10 +√10 कैंसिल। हम लोग के पास में √5 + √5 2√5 है। यहाँ पर देखिए माइनस है, √6 और √6 है, -√6 -√6 तो ये -2√6 होगा। और इसको डिवाइड कैसे करना है, 2 से। यदि मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दूँ, 2 को कॉमन निकाल दूँ तो कॉमन निकालने पर अंदर में बचेगा √5 -√6 बचेगा, और इसको 2 से भाग करना है तो आंसर आ जाएगा √5 -√6। क्या आएगा, √5 -√6। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, आप लोग को बस ध्यान से देखना है और करने की कोशिश करना है। लेकिन याद रखना है हमेशा मेरे करने से पहले एक बार आप लोग खुद से किया कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और ये आज के सेशंस का अंतिम क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग सेशंस को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ठीक उसी प्रकार का ही क्वेश्चन है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे।
तो रैशनलाइज करने पर ना ये ऊपर जाके देखिए 2 + √3 है ना, नीचे 2 - √3 है। 2 - √3 को रैशनलाइज करने पर ना ऊपर जाके 2 + √3 बनेगा, और 2 + √3 इंटू 2 + √3 ये 2 + √3 का स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 क्या होगा, नीचे 1 होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - √3, रैशनलाइज करेंगे तो ये भी बन जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर, और नीचे बनेगा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 1। अब इसको देखना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, √3 + 1 को रैशनलाइज करेंगे तो ये ऊपर जाके √3 - 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये √3 - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात क्लियर? अब देखिए 3 - 1 नीचे क्या बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कितना आसान हो गया। देखिए अब इसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा बताइए, a² होता है आपका 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है ना, 2 का स्क्वायर होगा आपका क्या 4, प्लस 2ab क्या होता है देखिए, 2ab का मतलब होता है आपका 2 × a × b का मतलब होता है आपका √3। क्लियर? 2ab प्लस b² देखिए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। तो यहाँ से तो मुझको मिलेगा क्या बताइए, 4 + 3 7, 7 + 2 × 2 4, 4 √3। ये जो फर्स्ट वाला था ना, इससे हम लोग को ये मिला। बात आई समझ में? और नीचे क्या है 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इससे क्या मिलेगा, सेकंड वाले से हम लोग को क्या मिलेगा इससे, तो यहाँ पर सेम टू सेम वही वैल्यू है, जस्ट माइनस है, तो हम लोग को यहाँ पर माइनस लिखना है। देखिए 7 - क्या होगा, ये 4 √3 होगा। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इसको देखिए, इसको स्क्वायर करना है, √3 - 1 को 1 का होल स्क्वायर करना है, तो होल स्क्वायर करने पर क्या होगा बताइए, इसको ना सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा देखिए, a - b होल स्क्वायर, a² मतलब होता है √3 का स्क्वायर 3, -2ab का मतलब होता है 2a मतलब है √3, 2ab b मतलब है आपका 1, प्लस b² है, b² मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये तो 1 ही रहेगा ना, 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आया, 3 + 1 क्या होगा 4, -2 × √3 × 1, ये आपका आ जाएगा 2 √3। बात क्लियर है? और इसको भाग किससे करना है, 2 से भाग करना है। तो देखिए भाग करने पर क्या आएगा बोलने से, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ ना, तो ये बन जाएगा आपका 2 से 2 टाइम जाएगा, ये 2 से 1 टाइम जाएगा। चलिए अब इसको ब्रेक करते, देखिए हम लोग के पास में 7 + 4 √3, 7 + 4 √3 है, ठीक है, प्लस है 7 माइनस है हम लोग के पास है 4 √3, और यहाँ पर देखिए प्लस है 2 - √3 है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए -4 √3 + 4 √3 कैंसिल हो जाएगा, हम लोग के पास में बचा देखिए 7 + 7 14, 14 + 2 16, तो 16 - √3 हम लोग के पास में बचा है, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर एंड करते हैं सेशंस को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। ठीक इसी प्रकार से रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर बेसी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए, साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।